नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मार्केट अपडेट से शुरुआत करेंगे और आपको आज बताएंगे हम कि मार्केट में ये गिरावट का दौर कब तक रहेगा और क्या वजह रही कि आज मार्केट ने रिवर्सल दिया। क्योंकि 12 बजे तक मार्केट में गिरावट का दौर था और 12 बजे के बाद मार्केट बहुत तेजी के साथ रिवर्सल हुआ। और ऐसी कौन सी खबर आई जिसकी वजह से मार्केट रिवर्सल हुआ, तो वो हम आपको एंड में बताएंगे और आपको बताएंगे कि मार्केट में अभी बने रहना है या मार्केट में क्या करना है। तो ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती थी कि मार्केट में एग्जिट करें या एंट्री करें, क्या ये सही समय है मार्केट में बने रहने का। सॉरी। तो मार्केट अपडेट से शुरुआत करते हैं। आज सेंसेक्स में 301 पॉइंट की बढ़त रही, निफ्टी 50 में 106 पॉइंट की बढ़त रही, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 206 पॉइंट की बढ़त रही और निफ्टी मिड कैप 150 में 37 पॉइंट की गिरावट रही। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 108 पॉइंट की गिरावट रही, निफ्टी माइक्रो कैप में 184 पॉइंट की गिरावट रही। खासा कोई रिटर्न देखने को नहीं मिला है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 198 पॉइंट की बढ़त रही, निफ्टी एफएमसीजी में 307 पॉइंट की बढ़त रही, निफ्टी मेटल में 220 पॉइंट की लगभग 2%, निफ्टी मेटल में अच्छा रिस्पॉन्स आज दिया। ठीक है। और निफ्टी सीपीएससी की बात करें तो 46 पॉइंट की बढ़त, निफ्टी कमोडिटीज में 124 पॉइंट की बढ़त, निफ्टी डिफेंस में 16 पॉइंट की बढ़त और निफ्टी आईटी में 38 पॉइंट की गिरावट रही। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में 96 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी फार्मा में 92 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी ऑटो में 75 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी कंजप्शन में 53 पॉइंट की बढ़त रही। मतलब ओवरऑल मार्केट में कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। ठीक है। और मैं बता दूं आपको, पिछले पूरे हफ्ते मार्केट गिरावट में रही। पूरे हफ्ते लगातार निफ्टी में रेड ही रेड देखने को मिला। निफ्टी क्या मतलब किसी भी सेक्टर में देखें, किसी भी इंडेक्स में मार्केट तेजी के साथ गिरा। लेकिन मैं बता दूं आपको, जितना भी गिरा उससे ज्यादा आज सुबह मेरा पोर्टफोलियो गिरा। सुबह पोर्टफोलियो मेरा 3% से ज्यादा गिर चुका था। लेकिन फिर जैसे जैसे 12 बजे के बाद एक खबर आई और उस तक मार्केट ने रिवर्सल लिया, उसके भी बताएंगे हम आपको। लेकिन अब आपको ग्लोबली मार्केट अपडेट देते हैं। अमेरिका का मार्केट परफॉर्मेंस शानदार रहा आज और एशियन मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म करा, जापानीज मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म करा, हांगकांग मार्केट ने भी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ है, शंघाई मार्केट भी अच्छा परफॉर्म किया, यूरोपियन, फ्रांस, लगभग ऑलमोस्ट मार्केट ग्लोबली एक्सेप्टेंस बहुत बढ़िया रहा। ग्लोबली मार्केट ने परफॉर्म शानदार करा। अब भारत के मार्केट के साथ दिक्कत क्यों हो रही है, ये सब चीजें बहुत देखने को मिल रही है कि बार बार लोग कह रहे हैं कि ग्लोबली मार्केट बढ़िया अपडेट्स हो रहा है, अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन भारत का मार्केट जो बहुत समय से हम लोग परेशान थे इन चीजों को लेकर कि मार्केट लगभग बीते 1.5 साल से कोई रिटर्न नहीं आ रहा। और जितना भी ग्लोबली मार्केट है वो सब जगह रिटर्न आया। हमने इस साल के शुरू में एक कंपैरिजन बनाया था पूरे विश्व का, उसमें बताया भी था कि भारत भारत की स्थिति ज्यादा खराब रही। लेकिन आज अगर आप अमेरिका का फ्यूचर देखेंगे तो फ्यूचर में लगभग गिरावट का दौर है। डाउ जोन्स का फ्यूचर, एसएनपी का फ्यूचर, नेस्डेक का फ्यूचर, रसल 2 का फ्यूचर, मतलब सब में गिरावट रही। और गिरावट का दौर क्यों हुआ? जब मार्केट आज अच्छा रहा तो प्री मार्केट में गिरावट का दौर क्यों रहा? इसका मतलब यह है कि आज मार्केट गिरेगा वहां का। और ऐसी क्या खबर आई कि जिसके साथ मार्केट गिरेगा? खबर ये आई, जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन है जोरम पावल, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया। वो स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा उनको? स्टेटमेंट इसलिए देना पड़ा कि उनके अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंस का एक केस शुरू हुआ है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है क्रिमिनल ऑफेंस की। और क्रिमिनल ऑफेंस की जो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है उसके लिए उनको अपना स्टैंड रखना पड़ा, अपना मार्केट में उनको अपडेट देना पड़ा, लोग बताना पड़ा। क्यों उनको बताना पड़ा? कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं और बहुत सारी नीतियां जो है जिसके लिए मुझे दबाव बनाया जा रहा है, जो अनैतिक नीति है, उसके लिए मैं नहीं झुक रहा हूं। इस वजह से मुझसे ये केस चल रहा है। मतलब सीधे सीधे उन्होंने एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को कोड किया है कि उनकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं मेरे खिलाफ, क्योंकि उनके कहने अनुसार मैं रेट कट नहीं कर रहा हूं और बहुत सारे चेंजेस जो बदलाव उनके अनुसार मुझे करने चाहिए वो नहीं कर रहा हूं। मैं देश के हित को रख के कर रहा हूं ऐसा, जिस कारण उनको ये सब देखने को मिला और इस वजह से उनका फ्यूचर आज गिर गया। हो सकता है आज रात को मार्केट भी गिर गया। अब क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं जो भी नया चेयरमैन आए वो उनके अनुसार चले, उनके अनुसार रेट कट करे, उनके अनुसार जो भी वो चाहते हैं वो करें। क्योंकि अब जो भी आएगा वो वही आएगा जिसको वो लाएंगे। तो सॉरी, तो वो क्या करेगा? वो उनके अनुसार चलेगा और यही उनकी चाह है कि वही व्यक्ति आए, चाहे वो फेडरल रिजर्व बैंक का चेयरमैन हो या विश्व में किसी भी देश का नेता हो, जो अमेरिका को साथ लेके चले। अमेरिका के अगेंस्ट जो जाएगा उसे हम किसी न किसी तरीके से परेशान करेंगे। और देखिए मैं बता दूं आपको, उसके बाद दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह जियो पॉलिटिकल चेंजेस। जियो पॉलिटिकल जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं उसकी रीजन सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ग्रीनलैंड को धमका दिया है,
ठीक है? कि आ जाओ तो ठीक है, नहीं आओ तो हम कब्जा कर ही लेंगे। और देखिए उसमें कब्जा करने में ग्रीनलैंड में कुछ है भी नहीं। मतलब अगर ग्रीनलैंड को वो चाहें तो पूरे ग्रीनलैंड पे कब्जा, और ग्रीनलैंड का डेनमार्क में ना सब में कब्जा कर सकते हैं वो। अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यूरोपियन कंट्री की किसी की हिम्मत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बोल जाए। तो उस पे कब्जा करना बहुत ईज़ी है। मतलब सेना को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद ग्रीनलैंड के लिए नहीं करनी पड़ेगी। किसके लिए करनी पड़ेगी? ईरान के लिए। ईरान के साथ जिस तरीके के संबंध चेंज हो रहे हैं और जिस तरीके से बीते 14 दिन से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ गया है कि लगभग 500 लोगों के मरने की खबर आ गई है। तो वो इस लेवल पे पहुंच रहा है, और उसको लेके डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया है कि हम ईरान पे हमला कर सकते हैं। लेकिन ईरान से अभी बात चल रही है, और उनका एक ताजा स्टेटमेंट आया कल। वो क्या आया? कि ईरान के साथ हमारी बात चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उस बात को फाइनल करने से पहले मुझे कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ जाए ईरान पे। क्योंकि जिस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं, 500 से ज्यादा लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि शायद अमेरिका कोई बड़ा एक्शन उस पर ले सकता है। और हो सकता है ये देखिए, ये जरूरी नहीं है 2-3 दिन में कोई ऐसी खबर भी मिल जाए ईरान को लेकर। ईरान, ग्रीनलैंड, क्यूबा, मैक्सिको, ये बहुत सारी ऐसी सिटियां छोटी छोटी जो खनिज पदार्थों से भरी हुई हैं, एक तरीके से रॉयल मेटल से भरी हुई है, रिच रिच मेटल से भरी हुई हैं। और इनके पास सबसे बड़ी चीज क्या है? क्रूड। क्रूड, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये सब चीजें इनके पास भर भर के है। और जहां भी ये चीजें हैं वहां डोनाल्ड ट्रंप की पूरी पैनी नजर है। और अब देखिए आने वाली कंट्रियों की बहुत सारी लिस्ट उन्होंने बना के डाली है, बहुत सारे नाम उसमें हैं कि जिनका नंबर आगे चल के आने वाला है। तो जिस तरीके से अगर इस तरीके के चेंजेस होंगे, जियो पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, तो मार्केट में गिरावट का दौर रहेगा। अब भारत में आज मार्केट ने रिवर्सल क्यों दिया, है ना? क्योंकि आज आपने देखा सुबह जब मार्केट खुला तो निफ्टी लगभग, मुझे लगता है कि 190 पॉइंट की गिरावट तक थी 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद मार्केट में अप ट्रेंड आया और रिवर्सल शुरू हुआ, और रिवर्सल इतना तगड़ा शुरू हुआ कि निफ्टी 106 पॉइंट, मतलब 190 वो रिकवर किया और 106 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। और सेंसेक्स में भी यही हुआ, बैंक निफ्टी में भी, मतलब ऑलमोस्ट सब में यही हुआ, रिवर्सल आया। और इस रिवर्सल की वजह क्या थी? इस रिवर्सल की वजह थी जो अमेरिका द्वारा नए एम्बेसडर बनाए गए हैं भारतीय एम्बेसी में, जो अमेरिका की एम्बेसी है भारत में, उनका एक बयान आया। उनका बयान आया, क्या आया कि भारत के साथ बहुत जल्द ट्रेड डील फाइनल हो सकती है। क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, बड़ा उपभोक्ता है, और अमेरिका भी बड़ी इकोनॉमी है, तो उनके साथ लगातार वो उस दौर की बात चल रही है, और बहुत जल्दी भारत के प्रधानमंत्री को वहां इनवाइट किया जा सकता है। तो इतनी खबर आते ही कि ट्रेड डील फाइनल हो सकती है, मार्केट ने बस रिवर्सल दे दिया। कोई गुड न्यूज नहीं, कुछ नहीं। भाई इन बयानों से क्या होता है? जब तक डोनाल्ड ट्रंप खुद ना कर दें, क्योंकि उस व्यक्ति के मूड का कुछ नहीं पता कब वो अपने मूड में चेंजेस कर दे। वो खुद नहीं जानते होंगे, मुझे लगता है कि अगले पल वो क्या बोल दे। उनका टेम्पर्ड कोई नहीं समझ सकता किस लेवल पे पहुंच जाए। और इनके बयान से की वजह से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। मुझे लगता है कोई ऐसी खास गुड न्यूज नहीं थी जिस कारण मार्केट ने आज रिवर्सल दिया। लेकिन एज यूजुअल भारत के लिए अच्छा था, गुड न्यूज थी। और एवरी गुड न्यूज इज द शेयर मार्केट के लिए गुड न्यूज रहेगी हमेशा, क्योंकि भारत के लोग इंतजार करते हैं उसके लिए। लेकिन मैं बता दूं, लेकिन भारत के साथ ये टैरिफ चलता रहे बहुत बढ़िया है। और अगर भारत पे 500% टैरिफ लग भी जाता है, तब भी भारत को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हो सकती है, लॉन्ग टर्म में नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? भारत सरकार बहुत ज्यादा रियायतें दे चुका है मार्केट के लिए, चाहे वो जीएसटी रिफॉर्म हो, चाहे टैक्स स्लैब में बदलाव हो, या बहुत सारे रेट कट जो इस साल किए हैं गवर्नमेंट ने। और बता दूं मैं आपको, अभी भी इन्फ्लेशन भारत की बहुत कम है, ना के बराबर है। अभी और ज्यादा रेट कट हो सकते हैं। अगर भारत पे 500% टैरिफ लग जाएगा, तब भी भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए शॉर्ट टर्म में होगी, लेकिन इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे लेकिन होगा क्या? इससे हमारी विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अब हमें अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं करना है। अब हमें बाकी देश देखने हैं, यूके देखना है, यूरोप देखना है, फ्रांस देखना है, जर्मनी देखना है। बहुत सारे देशों के साथ एफटीए चल रहा है, अपना फाइनल दौर में है, मतलब फ्री ट्रेड डील चल रही है। उनके साथ व्यापार बढ़ाएंगे। जो व्यापार अमेरिका से करते हैं वो हम यूरोप से करेंगे, यूके से करेंगे, जर्मनी से करेंगे, फ्रांस से करेंगे, रशिया से करेंगे, चाइना से करेंगे। जिससे भी मौका मिलेगा उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम स्वतंत्र होंगे। अमेरिका इतनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं? भाई हम पे कोई सेंशन नहीं है ना, हम पे तो केवल टैरिफ लगेगा कि हम वहां से एक्सपोर्ट करेंगे तो। लेकिन ये दिक्कत उनके लोगों को भी होगी, भारत के लोगों को होगी होगी उनको भी होगी, लेकिन भारत को अपॉर्चुनिटी होगी दूसरे देशों से बात करने की। अब देखिए मैं बता दूं आपको, क्योंकि भारत का मार्केट बहुत तेजी से सुधरा है। और भारत की देखिए, आप देखेंगे तो भारत की क्रेडिट रेटिंग बहुत तेजी से सुधरी है। लगभग पिछले साल की क्रेडिट रेटिंग 8.5 थी,
इस बार जो क्रेडिट रेटिंग आई है वो 14.5 आई है, मतलब 14.5। ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे 12 साढ़े 12 तक, इस बार 14.5 आई है, बहुत बढ़िया रही। और जीडीपी ग्रोथ आप देख ही रहे हैं कितनी तेजी के साथ बढ़ा है, लगभग 8 पॉइंट से ऊपर है। तो 8 से ऊपर जीडीपी ग्रोथ है। नॉर्मल जीडीपी देखें तो वो भी शानदार है परफॉर्मेंस। अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, और जो नहीं है वो इस साल और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट को सपोर्ट भारत सरकार दे रही है, तो ये मान के चलें कि अर्निंग ग्रोथ भी आएगी अच्छी। तो भारत के लिए तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में दिक्कत रहेगी, लॉन्ग टर्म में कोई समस्या नहीं है। और एक चीज बता दूं मैं आपको, बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी रहती है, मार्केट कब तक गिरेगा और मार्केट कब बढ़ेगा, कब हम पैसा डाल दें जहां से मार्केट एकदम उठ जाए। देखिए, ये कोई नहीं बता सकता, ये कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट में कब अप ट्रेंड आएगा, कब डाउन ट्रेंड आएगा, मार्केट कहां से रिकवर होगा, कहां से नहीं रिकवर होगा, कोई नहीं बता सकता। अगर ऐसा आपको कोई बता रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है सिर्फ, क्योंकि तुक्का हो सकता है, और तुक्का बार बार नहीं लगता, ध्यान रखना हमेशा। अगर ऐसा कोई बता रहा है आपको, या ऐसा आप खुद मानते हैं कि मुझे पता है, तो आप या तो खुद बेवकूफ है या दूसरों को बना रहे हैं। तो ये समझ जाएं कि ऐसा कोई नहीं बचता। मार्केट में लॉन्ग टर्म में बने रहें। शॉर्ट टर्म में आती है दिक्कत, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो रिकवर होता है। क्यों? क्योंकि ये मान के चलें कि इस साल नवंबर में वहां पे हाउस ऑफ प्रेसिडेंट के चुनाव है, और जैसा वहां की स्थिति चल रही है, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं। तो अगर वो नहीं जीतेंगे तो अब उनके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं रहेगी, क्योंकि जो सीनेट है उसमें कांग्रेस के सदस्य हैं, वो उनके अगेंस्ट जाएंगे, तो उनको दिक्कत होगी। तो इन फ्यूचर मान के चलें कि अगर वो हाउस ऑफ प्रेसिडेंट चुनाव नहीं जीतते हैं, तो उनकी पावर में कटौती होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट को इतनी पावर नहीं है कि बिना सदन की स्वीकृति के बहुत सारे ऐसे स्टेप उठा सके जैसे वो इस समय उठा रहे हैं। तो ये मान के चलें कि इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में भारत का मार्केट पॉजिटिव रहेगा, अर्निंग ग्रोथ पॉजिटिव आएगी, क्रेडिट रेटिंग बढ़ रही है और उसका आगे चल के और बढ़े, जीडीपी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, ये भारत के लिए अच्छी है। तो ये मान के चलें कि इन फ्यूचर भारत का मार्केट बढ़िया रहेगा। थोड़ा समय दें, धैर्य रखें, मार्केट पेशेंस का काम है, और मार्केट में अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि कमजोर दिल वालों के लिए शेयर मार्केट नहीं बना है ना। तो दिल को मजबूत करें। और एक चीज और, इसमें कभी भी इमोशन से फैसले ना लें। मार्केट में इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट में सिर्फ माइंड की वैल्यू है, इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। जो भी इमोशन के साथ फैसले लेगा वो इसमें लॉस करेगा, वो डेफिनेटली लॉस करेगा, गारंटी है उसकी कि लॉस में जाएगा वो। इसीलिए सिर्फ दिमाग का यूज करें और उसी के अनुसार फैसले लें, तभी आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो मेरी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।